वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह लाइव हैं, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। 100 साल होंगे, हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, वो संकल्प लेने का भी आह्वान किया। और आज देखते देखते मोदी जी ने 75 साल से 100 साल की इस भारत की यात्रा को भारत का सुवर्ण काल बनाने का एक आह्वान किया है। और ये अमृत काल जो है 75 से 100 साल की यात्रा का, उसके लिए जो लक्ष्य उन्होंने तय किया, महान भारत की रचना, विकसित भारत की रचना, आज देश का युवा, देश का किशोर ये लक्ष्य के साथ जुड़ा है। 140 करोड़ लोगों का ये संकल्प बना है कि जब 2047 में भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विश्व में हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा। मित्रों, जब ये संकल्प का आह्वान नरेंद्र भाई कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे संकल्प भी, व्यक्तिगत संकल्प भी हर व्यक्ति ने लेने चाहिए। काफी लोगों ने सवाल उठाए थे, एक व्यक्ति के छोटे से संकल्प से देश को क्या फायदा होगा। तब मोदी जी ने कहा था, अगर एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में 140 करोड़ लोग एक कदम चलते हैं तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। वो ही हमारी स्ट्रेंथ है। और आपके सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं, इसके साथ साथ ढेर सारे मौके भी जनरेट किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर भारत को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का बहुत बड़ा काम समाप्त कर दिया है। आज दुनिया की हरेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में अपना यूनिट लगाने के लिए लालायित है। और जब देश उत्पादन का हब बनता है, उसका सबसे बड़ा फायदा मेरे सामने बैठे हुए युवाओं को होता है और किसी को नहीं। देखते देखते जहां स्टार्टअप का अकाल दिखाई पड़ता था, वहां 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गए, लाखों की संख्या में स्टार्टअप हो गए। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये दोनों ने युवाओं के लिए अनेक मौके जनरेट किए हैं। और इसके साथ साथ जहां तक एजुकेशन का सवाल है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये 10 साल के अंदर 8 IIM, 7 IIT, 2 नए IISER, 1 NIT, 16 IIIT और 6 नई केंद्रीय यूनिवर्सिटी और 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इजाद ये 10 साल के अंदर हुआ है, जिसने लाखों लाखों युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के मौके जनरेट किए हैं। मैं सिर्फ मेडिकल एजुकेशन की बात करूं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 387 थी, आज 766 है, 2 गुना बढ़ चुकी है। पहले हर साल 51,000 मेडिकल डॉक्टर MBBS बाहर निकलते थे, अब आज 1,15,000 निकलते हैं। और मास्टर डिग्री लेकर 31,000 युवा बाहर निकलते थे, आज 31,000 की जगह 73,000 युवा MD MS बनकर बाहर निकल रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के संस्थान, नई यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये सब में लगभग 40% इंक्रीज भारत के अंदर ये 10 साल के अंदर हुआ है। और ये ही बताता है कि हमारे युवा के लिए कितने मौके जनरेट करने की बात की। मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, नेशनल कैरियर सर्विस और इसके साथ साथ ढेर सारी PLI की स्कीम्स के माध्यम से भारत को न केवल उत्पादन का हब बनाया है, इसके साथ
एक लाखों करोड़ों ऐसे युवाओं की फौज तैयार करी है जो स्किल होकर देश और दुनिया की सेवा करेंगे। मित्रों, आपके सामने अनेक मौके पड़े हैं और इस सारे मौकों का दोहन आप तभी कर सकते हो जब आपका लक्ष्य नीचा न हो। आपने जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए। नोट्स एक्सचेंज करना हम सब जब पढ़ते थे तब बहुत बड़ी बात होती थी। नोट एक्सचेंज करने की जगह अब भारत के युवा ने आइडियाज एक्सचेंज करने की जरूरत है, आइडियाज को आगे बढ़ाने की। मार्क ओरिएंटेड माइंड की जगह जो युवाओं का माइंडसेट पुरानी शिक्षा व्यवस्था में मार्क्स ओरिएंटेड होता था, इसकी जगह नॉलेज ओरिएंटेड माइंडसेट बनाने की जरूरत है। डिग्री हासिल करना जरूर अच्छी बात है, मगर डिग्री की जगह ज्ञान हासिल करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्चर ऑफ कंपटीशन की जगह कल्चर ऑफ कोऑपरेशन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। साथी इतने ढूंढ लीजिए, हम में कोई कमी है तो हमारा साथी पूरा कर देगा और हमारा कारवा आगे बढ़ जाएगा। एक नए अप्रोच के साथ, नए उत्साह के साथ भविष्य आपकी राह देख रहा है। मित्रों, 2047 में बहुत कम लोग मंच पर बैठे हैं, उसमें से उपस्थित होंगे। कम से कम हम कुछ लोग तो बैठे हैं, नहीं होंगे, परंतु आप सभी लोग 2047 में होंगे। 2047 का विकसित भारत आपके लिए बन रहा है। इसलिए मोदी जी ने